गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे, कबीरदास जी का पद्य पाठ है। ठीक है। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जानाम, दोई कहे तीन ही कहो, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो उस एक परमात्मा को ही मानते हैं। हम तो उस एक परमात्मा को ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को दो ही कहे तीन ही कहे, दो जग जिन नहीं पहचाना। कुछ लोग जो हैं उस परम तत्व को आत्मा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ब्रह्मा मानते हैं, जीव मानते हैं, अर्थात दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं। उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। ऐसे लोग जो है उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। उनके लिए संसार जो है नरक के समान है। उनके लिए संसार कैसा है? नरक के समान है। क्योंकि वे लोग जो हैं अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। एक को दो मान बैठे हैं। ठीक वैसे ही एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। ठीक वैसे ही जैसे मान के चलिए, आप जानते हैं कि इस पूरे सृष्टि में पवन एक है पवन कहा गया ना। जल एक है, ठीक है, एक है पानी, एक है कहा गया ज्योति समानम, एक है ज्योति समानम, अर्थात जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति जो है यह पूरा समस्त संसार में व्याप्त है, पूरे संसार में व्याप्त है। ठीक है। और आगे बात कहा गया, जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। इस संसार के रचिता एक ही हैं, सभी को निर्माण करने वाले एक ही हैं, और सभी का निर्माण जो है एक ही मिट्टी से हुआ है, एक ही मिट्टी से हुआ है। और यह भी बात कहने लगते हैं, तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया। ईश्वर को यहाँ कुम्हार कहा गया कबीरदास के द्वारा। अर्थात सभी मानव का निर्माण जो है पंच तत्वों से हुआ है। सभी मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है? पंच तत्वों से हुआ है। जल, अग्नि, नभ, धरती, वायु, ऐसे पांच तत्व हैं। पंच तत्व से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है। और एक ही ईश्वर ने निर्माण किया है, निर्माता भी एक ही हैं। जैसे बाड़ी काटे काटे अग्नि ना काटे कोई, जिस प्रकार से एक बढ़ाई जो है लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में जो अग्नि निहित होता है, जलने का गुण निहित होता है, उसे कोई काट नहीं सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर जो है नश्वर है, किंतु उसमें निहित आत्मा जो है अमर है, अकाट्य है। आत्मा जो है अमर है, अकाट्य है। सब घटी अंतरित हुई व्यापक धरे सतरूप है सोई, अर्थात अकाट्य है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। और तूने ही विभिन्न स्वरूप जो है, तूने ही विभिन्न रूप जो है धारण किए हुए हैं। और आगे बात कहा गया, माया देखी के जग लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में, हे मनुष्य, मनुष्य को संबोधित करते हुए कहने लगते हैं कि हे मनुष्य, संसार के माया रूप को देखकर यह सारा संसार जो है लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया मोह पर क्यों गर्व करता है? बेकार में इस माया मोह पर, झूठी माया मोह पर गर्व नहीं करने चाहिए। क्यों गर्व करता है? प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर दास जी कहते हैं, दीवाना कहा गया ना, कबीर दीवाना। प्रभु प्रेम में दीवाना कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग माया मोह से मुक्त, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय कहे, जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, वे जो इस संसार में निर्भय रहते हैं। ठीक है। उन्हें किसी प्रकार का, किसी से कोई प्रकार का कोई से भय नहीं रहता है। ठीक है, कोई प्रकार से किसी से भय नहीं रहता है। आगे बात कहा गया, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना।
अर्थात यहाँ पे मनुष्य को संबोधित करते हुए कहने लगते हैं कबीरदास जी जो हैं कि हे सज्जनों, विद्वानों को संबोधित करते हुए, विद्वान मनुष्य को संबोधित करते हुए कहने लगते हैं कि हे मनुष्यों, हे सज्जनों, देखो यह संसार जो है, संतो देखत जग बौराना, बौरा गया है, यह संसार जो है पागल हो गया है। जो व्यक्ति सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पत्याना, जो व्यक्ति सच कहता है उसे लोग जो है मारने को दौड़ाते हैं, और जो झूठ कहता है उस पर विश्वास करते हैं, जो झूठ कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं। और आगे कवि बात कहने लगते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आप लोगों ने देखा होगा हिंदुओं के संबंध में बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये जो है प्रातः उठकर, ठीक है, ये जो है प्रातः करे स्नान, प्रातः उठकर स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को मारकर, अपनी अंतरात्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर को पूजते हैं। ये कदापि आत्मचिंतन नहीं करते हैं, ये कदापि आत्मा मारी पखारिन पूजय उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ये कदापि आत्मचिंतन नहीं करते हैं और पत्थर की पूजा करते हैं। और इनके पास थोड़े बहुत जो ज्ञान हैं, ठीक है, वो थोड़े बहुत जो ज्ञान है उस पर घमंड करते हैं, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और मुसलमानों के बारे में भी कहते हैं कि बहुत तक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुरान, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, कबीरदास जी कहते बहुत सारे औलिया को देखे हैं, पीर को देखे हैं जो नियमित रूप से कुरान का पाठ करते हैं, कुरान का अध्ययन करते हैं। ऐसे लोग अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय, कहा गया है कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें ऊहे जो ज्ञाना, ऐसे लोग जो हैं अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, तरह तरह के रास्ता दिखाते हैं। जबकि ऐसे पाखंडी जो है, ऐसे झूठे व्यक्ति जो हैं, पाखंडी लोग जो हैं, स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते, स्वयं ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं। और तो और आगे बात कवि कहने लगते हैं, आसन मारी भिन्न धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग जो हैं बहुत सारे ढोंगियों को देखा होगा, योगियों को देखा होगा, योगियों पर भी प्रहार करते हुए कहने लगते हैं, आसन लगाकर, ध्यान लगाकर बैठते ज़रूर हैं लेकिन अपने आप में अहंकार को धारण किए बैठते हैं और उनके मन में बहुत सा घमंड भरा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। ऐसे लोग जो हैं पीपल का, पत्थर का पूजन करते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं और तीर्थ यात्रा जाने के बाद अपने आप में गर्व अनुभव करते हैं। ऐसे लोग जो अपने आप में गर्व अनुभव करते हैं। और तो और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि तीर्थ यात्रा करने के बाद ईश्वर को भूल जाते हैं। और तो और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, अर्थात कुछ लोग जो है टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापा छपवाते हैं, शरीर पर छापा छपवाते हैं। और आगे बात कहते हैं, साखी शब्दई गावत भूले आतम बखरी खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। और कबीरदास जी कहते हैं कि इसके साथ साथ यह भी बात कहा गया है, क्योंकि ये ईश्वर की आत्मा की रहस्य को नहीं जानते हैं, सांसारिक जीवन पर घमंड करते हैं। हिंदू कहते हैं कि हमारे लिए राम प्यारा है और तुर्क कहते हैं कि रहीम प्यारा है, और दोनों समूह जो हिंदू आपस में दो लरी लरी मुँह मरमना काहू जाना, दोनों समूह जो आपस में अपनी ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, लड़ने लगते हैं, किंतु ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि ये सब जो ईश्वर की सत्ता को नहीं जाना है। और समाज में ऐसे पाखंडी लोग हैं, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। समाज में ऐसे बहुत सारे पाखंडी लोग जो हैं घर घर मंत्र देते हुए घूमते हैं, संसारिक माया मोह के अभिमान में गुरु शिष्य बनकर ज्ञान देते हैं, ज्ञान बांटने का काम करते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि बेकार में यह मंत्र देते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं,
जबकि दोनों जो है अज्ञान में डूबे हुए हैं ना, स्वयं अज्ञानी हैं लेकिन दूसरों को ज्ञान देने की बात करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं और ईश्वर भक्ति को भूल बैठते हैं। कहा गया है कि ये कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनी संतो सब मर्म भुलाना, कहते ही कहे गए। इन्हें कई बार मैंने समझाया है, समझाने का प्रयास किया है, किंतु ये मानते नहीं हैं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज है, सरल है और संत जन जो है स्वाभाविक रूप से ईश्वर प्रेम से, ईश्वर की प्रेम में स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं और ईश्वर को पा सकते हैं सहजता के साथ, सरलता के साथ। तो ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।